स्टेप जो आता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में वो होता है इलोंगेशन। इलोंगेशन का क्या मतलब होता है? बढ़ाते चले जाना। अब हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज था उसने डीएनए के प्रोमोटर रीजन के ऊपर वो बाइंड कर चुका था, ठीक है। उसने डीएनए की इनिशियल मेल्टिंग भी करवा ली थी, ट्रांसक्रिप्शन बबल भी बन गया था। अब आगे क्या होता है? आगे जो हमारे पास जिस तरह ये 2 स्ट्रैंड्स पड़े हुए हैं, ये हमारे पास अनवाइंड होते चले जाते हैं और वहाँ पर आरएनए की सिंथेसिस होती चली जाती है, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने ही क्या, जैसे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पड़ा है, इसके सामने ही हमारे पास आरएनए बनता चला जाता है। अब होता क्या है कि जब ये जो आरएनए बन रहा है ना डीएनए से, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट। अब जब ये ट्रांसक्रिप्ट की लेंथ 10 न्यूक्लियोटाइड के बराबर हो जाती है तो फिर क्या होता है? ये जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर अटैच है, इसका जो सिग्मा फैक्टर होता है, ठीक है ना, सिग्मा फैक्टर ये रिलीज़ हो जाता है और कोर एंजाइम ही सिर्फ डीएनए टेम्पलेट के ऊपर मूव करता जाता है और आरएनए को सिंथेसाइज करवाता जाता है, ठीक है। आफ्टर द ट्रांसक्रिप्ट एक्सीड्स 10 न्यूक्लियोटाइड्स लेंथ द सिग्मा फैक्टर इज रिलीज्ड। उसके बाद क्या होती है? क्लियरेंस ऑफ द प्रोमोटर। प्रोमोटर की क्लियरेंस का क्या मतलब है कि पहले जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज था वो प्रोमोटर रीजन के ऊपर बाइंड था, अब सिग्मा फैक्टर रिलीज़ हो जाएगा और जो हमारा कोर एंजाइम था वो प्रोमोटर रीजन से आगे मूव करता चला जाएगा। इस प्रोमोटर रीजन से आगे मूव करते चले जाने को हम क्या कहते हैं? क्लियरेंस ऑफ द प्रोमोटर। पॉइंट्स रह गए थे वो ये थे कि जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस से किस तरह से डिफरेंस है कि इसमें हमें किसी भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम रेप्लिकेशन कर रहे थे डीएनए की तो हमें उसमें एक प्राइमर चाहिए होता था, एक आरएनए, एक स्मॉल पीस ऑफ आरएनए होता था जिसके बाद हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती थी। लेकिन हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में हमें किसी प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा ये था कि डीएनए रेप्लिकेशन में हमें प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत पड़ती थी, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 और डीएनए पॉलीमरेज 1 करवाते थे प्रोकैरियोट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में कोई प्रूफ रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? ख़त्म करना, एंड करना। अब आरएनए हमारे पास डीएनए से बनता चला जाता है, इनिशिएशन भी हो गई है, इलोंगेशन भी हो गया। अब हमने इसको रोकना कैसे? हमारे पास एक जितनी हमें लेंथ चाहिए थी आरएनए की वो बन चुकी है, अब हमने उसकी सिंथेसिस को रोकना है। अब उसके सिंथेसिस को रोकने के 2 तरीके हैं, एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक और एक को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक में बेसिकली ये होता है कि आरएनए को बाहर से किसी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसकी सिंथेसिस को ख़त्म करवाने के लिए, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहर से कोई प्रोटीन आएगी जो कि आरएनए सिंथेसिस की टर्मिनेशन करवाएगी। अब हमारे पास जो इंट्रिंसिक टर्मिनेशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की, उसे हम कहते हैं रो इंडिपेंडेंट। अब रो इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि इसमें हमें रो प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक रो प्रोटीन होती है जो कि आरएनए सिंथेसिस की टर्मिनेशन करवाती है। अब जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन है उसमें हमें रो प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास ये, अगर हमारे पास एक स्ट्रैंड है डीएनए का, तो इसके जब एंड पर, यानी ये इसका 5 एंड था, इसका ये 3 एंड था, ठीक है। अब जब इसके एंड पर हमारे पास जब इसका एंड करीब आएगा तो हमारे पास क्या होगा? कुछ ऐसे सीक्वेंसेस आएंगे, स्पेशल सीक्वेंसेस, ठीक है। अब उन स्पेशल सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हमारे पास कहाँ बनेंगे? हमारे पास यहाँ मैसेंजर आरएनए के ऊपर बन रहे होंगे, ठीक है। मैसेंजर आरएनए हमारे पास इस तरह बनता चला आ रहा था 5 to 3 डायरेक्शन में। अब क्या होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे सीक्वेंसेस आएंगे जो कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है? आरएनए के ऊपर कुछ ऐसे सीक्वेंसेस बनेंगे जो कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि वो आपस में ही बेस पेयरिंग कर लेंगे। मतलब अगर ऐसे आरएनए सीधा बनता चला आ रहा है तो अब आगे इसके कुछ ऐसे सीक्वेंसेस आ गए हैं जिन्होंने आपस में ही पेयरिंग करके ऐसे एक लूप सा बना दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो बेसिस थी उन्होंने आपस में बेस पेयरिंग कर ली, ठीक है। पहले तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आ रहा था ना, इसकी बेसिस आपस में पेयरिंग नहीं करी थी, लेकिन जब इसके एंड आएगा यानी इसकी टर्मिनेशन होने लगेगी तो कुछ ऐसे सीक्वेंसेस आएंगे बेसिस के जो कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, आपस में ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेंगे। जब ये आपस में ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेंगे तो ये हमारे पास एक लूप बनेगा, इसे हम कहते हैं हेयर पिन लूप, ठीक है। हेयर पिन लूप फॉर्मेशन जो है आरएनए में, ये इंडिकेट करती है टर्मिनेशन ऑफ द आरएनए सिंथेसिस को। उसके बाद क्या आता है? ये जब ये हेयर पिन लूप बन जाता है उसके बाद एक हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ यू न्यूक्लियोटाइड्स आता है, ठीक है ना। यूरिडीन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्ट्रिंग आता है, यानी बहुत ज़्यादा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब यूरिडीन ने किसके साथ बेस पेयरिंग करनी थी? एडेनिन के साथ। अब यूरिडीन और एडेनिन की जो हमारे पास बेस पेयरिंग होती है वो बहुत ही वीक होती है और ये बेस पेयरिंग जो है ना वो इजीली ब्रेक हो जाती है और आरएनए रिलीज़ हो जाता है फ्रॉम द डीएनए, यानी आरएनए डीएनए हाइब्रिड जो है तो वो ब्रेक हो जाता है और आरएनए रिलीज़ हो जाता है। इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। इसमें हमें किसी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ी।
अच्छा, अब रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन क्या होती है? हमारे पास एक रो प्रोटीन होती है जो कि बाइंड करती है कहाँ पर, जो नया हमारे पास आरएनए बना है उसके ऊपर बाइंड करती है, और उसके ऊपर जो जहाँ पर ये बाइंड करती है उस साइट को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रो रिकग्निशन साइट, ठीक है। अब रो रिकग्निशन साइट है नियर द 3 एंड ऑफ द नेसेंट आरएनए। नेसेंट का मतलब जो अभी न्यूली फॉर्म्ड है। तो हमारे पास जो आरएनए बना था वो 5 से 3 डायरेक्शन में बना था। अब 3 डायरेक्शन का मतलब है ये इसका एंड है, तो इसके करीब ही एक साइट होती है जिसे हम कहते हैं रो रिकग्निशन साइट। वहाँ पर जाकर ये रो प्रोटीन जो होगी वो बाइंड करेगी। अब इस रो प्रोटीन की क्या एक्टिविटी होती है? इसकी एक्टिविटी होती है हेलिकेज एक्टिविटी। हेलिकेज का मतलब क्या है कि इसने जो बेसिस के दरमियान जो पेयरिंग हुई होती है उसको ब्रेक करना होता है। बेसिस के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक करना होता है। तो अब ये जाकर क्या करेगी? डीएनए आरएनए हाइब्रिड को जाकर ब्रेक कर देगी। मतलब इस जगह पर 3 एंड के मैसेंजर आरएनए के 3 एंड के करीब जो डीएनए और आरएनए की बेसिस ने आपस में पेयरिंग की होगी उसको ये जाके तोड़ देगी और आरएनए की सिंथेसिस को एंड करा देगी। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस था ट्रांसक्रिप्शन का इन प्रोकैरियोट्स।